अच्छा ये बताओ कि राष्ट्रपति से आपकी पहचान हो जाए, फिर जल मंत्री, वन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, विद्युत विभाग के मंत्री, इनसे तुम्हें क्या करना? कोई मतलब रहेगा क्या? बोलो तो जरा पंढरपुर वाला, रहेगा मतलब? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान राष्ट्रपति से है। तो तुम्हें इन सब विभाग वालों से कोई मतलब नहीं कि कौन विभाग वाला तुमको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा। कल एक पत्र में किसी ने लिखा था कि मेरा राहु खराब चल रहा है और मेरे शनि की दृष्टि भी गलत पड़ रही है। मैं पंडित जी को बताई, ज्योतिषाचार्य को मैंने पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है, तेरा राहु भी खराब है। अब मैं क्या करूं? तो मेरी जीजी, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करूं, मैं पत्रिका नहीं देखता और ना मुझे ज्योतिषी आती है, ना मैं आपको बता सकता हूं कि आपका राहु तेज है कि केतु तेज है कि शनि तीव्र है कि मंगल तीव्र है। ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो राहु शंकर भगवान के पास आया था और हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे शरण में ले लो, तो शिव जी ने उसको शरण में ले लिया था। उसके बाद में जब केतु आया, केतु ने आकर हाथ जोड़े कि मुझे शरण में ले लो, भगवान ने उसको शरण में ले लिया। सूर्य नारायण भगवान के बेटे के प्राण गए तो सूर्य नारायण भगवान शरण में आ गए थे कि आप मुझे शरण में ले लो, तो उनको शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव को उन्होंने शरण में ले लिया। बृहस्पति के पुत्र आ गए, बृहस्पति आ गए कि मेरा अपमान हो गया इंद्र के यहाँ, मुझे शरण में ले लो, उन्होंने बुध को, मंगल को और बृहस्पति को शरण में ले लिया। शनि का पांव टूट गया, शनि के पांव में चोट लग गई, शरण में आ गए भोलेनाथ जी की कि मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, तो उनको शरण में ले लिया। अब एक शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, सब शिव में है। तो आप अगर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, अकेला ही साध लेगा। वो राष्ट्रपति है। अब तुम कहो कि मैं मंगल के लिए कौन सी पूजन करूं, शनि के लिए कौन सी पूजन करूं, केतु के लिए कौन सी पूजन करूं, या मैं कौन कौन सी पूजन धारण करूं, तो ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव की भक्ति करो। हम जब एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो वो जल हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह खराब होते हैं, सारे ग्रह को वो एक लोटा जल शांत कर देता है और हमारे को ग्रहों के अनुकूल कर देता है। केवल एक लोटा जल। अब उसमें हमें ना तो विडंबना में पढ़ना है, ना हमें कहीं पढ़ना। वो एक लोटा जल हमारी सारी समस्या का हल है। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, बोलने वाले बोलेंगे, वो बोल जाते। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। हमें बस भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कोई कहेगा। तुम होटल में घूमोगे ना तो कोई तुमको टोकने वाला नहीं मिलेगा, मॉल में घूमोगे ना तो कोई तुमको टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुमको रोकने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा रोकते टोकते हैं तो केवल सत्संग में जाने से रोकते टोकते हैं, मंदिर जाने से रोकते टोकते हैं, भगवान का भजन करने से रोकते टोकते हैं, क्योंकि उनको सुहाता नहीं। हाँ, मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक निवेदन जरूर करेंगे। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का सबका दुख अलग अलग है और सबका सुख अलग अलग है। सबका दुख भी अलग है और सबका सुख भी अलग है। आधार कार्ड बनवाया आप लोगों ने? जम के तो बोलो। आधार कार्ड बनाने में सबसे जरूरी 2 चीजें होती हैं, बाकी की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। 2 चीजें आधार कार्ड में सबसे जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारा फिंगर, तुम्हारे हाथ की उंगली, फिंगर का निशान। बोलो सही है कि गलत है?
आधार कार्ड बनवाने में सबसे जरूरी है दो चीजें, एक हाथ का फिंगर और एक तुम्हारी आंखों की रेटिना। एक तुम्हारे नेत्र की रेटिना, तुम्हारे आंखों की रेटिना। आधार कार्ड में ये दो चीजें जरूरी होती है, क्योंकि फिंगर भी सबके अलग अलग होते हैं और आंखों की रेटिना भी सबकी अलग अलग होती है, इसलिए आधार कार्ड सक्सेस होता है। नहीं तो एक जैसा नाम तो सबका है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लगा। एक जैसा नाम तो सबका है। कमला कमला नाम के बहुत सारे लोग हैं, विमला विमला नाम के बहुत सारे लोग हैं, संध्या नाम के बहुत सारे लोग हैं, भानु प्रताप नाम के बहुत सारे लोग हैं, विमलेश नाम के बहुत सारे लोग हैं, कमलेश नाम के बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे नाम तो बहुत सारे, एक एक नाम के बहुत सारे सारे लोग हैं। एड्रेस भी लगभग सबका मिल जाता है, एड्रेस भी सबका लगभग मिल जाता है, नाम भी सबका मिल जाता है, पर आंखों की रेटिना नहीं मिल पाती, नेत्रों की रेटिना नहीं मिल पाती और फिंगर का निशान नहीं मिल पाता। सबके दुख अलग अलग है, सबके कष्ट अलग अलग है। एक जैसा दुख किसी का नहीं है, एक जैसा कष्ट किसी का नहीं। अब जब एक जैसा दुख सबका नहीं है, एक जैसा कष्ट सबका नहीं है, एक जैसा सुख सबका नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख आएंगे। कभी हमारा घुटना दुखेगा, कभी हमारी कमर दुखेगी, कभी हमारा बेटा रोएगा, कभी बहू की आंख में आंसू आएगा, कभी पोते की आंख में आंसू आएगा, कभी पोती की आंख में आंसू आएगा, कभी किसी को तकलीफ होगी, कभी किसी को दुख होगा। हम कब तक अलग अलग उपाय करते फिरेंगे? हम कब तक अलग अलग चीज़ों के लिए भगवान के पास जाते रहेंगे? हम कब तक अलग अलग बातों को परमात्मा के सामने कहते रहेंगे? तो उसका एक साधन बताया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसका एक साधन है कि आप शिव के मंदिर में जाओ और एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। आप भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहो। जब आप अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने मन की बात जब भगवान शिव से जाकर कहोगे, अपने मन की बात जब बाबा देवाधिदेव महादेव से कहोगे, तो उसका एक आनंद दूसरा ही होगा। एक विश्वास को बढ़ाना। संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को दिया क्या? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को क्या दिया? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को विश्वास दिया कि मैं जब विश्वास के बल पर महादेव के मंदिर का दरवाजा बदल सकता हूं, तो विश्वास के बल पर परमात्मा भी पृथ्वी पर आ सकता है। Stylish top and bottom sets for 10. एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, ये हमारे भीतर होना चाहिए। और जब तक हमारे भीतर विश्वास नहीं होता, हमारे भीतर दृढ़ता नहीं होती, भरोसा नहीं होता, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता, तब तक परमात्मा मिलता नहीं। कितना विश्वास! आप सब लोग बैठे हो इस कथा के पंडाल में, लाखों भक्त इस कथा को सुन रहे हैं और लाखों भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी कथा को सुन रहे हैं। एक आपके भीतर का विश्वास, एक पत्र है, देखिए। गोरी शेखर खाड़गे, पत्र लिखने वाले आप हैं, पुणे कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिन्हें लिखा है अगर वो बैठे हों तो अपना हाथ खड़े होकर हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा? एक बार वापिस आते करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौरी शंकर खाड़गे, मोबाइल नंबर मेरा ये है, पुणे कातरस से हूँ। गुरुदेव, लॉकडाउन के समय पर इतनी तकलीफ रही, जॉब चली गई थी, सर्विस नहीं थी। कई लोग, कई महाराज लोग भी हमसे कहते हैं क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से या शिव जी का कोई उपाय करने से कुछ मिल सकता है? हम महाराजों के नाम तो नहीं लेंगे, पर उनका भी विश्वास शिव पर नहीं था। हमको बार बार टोकते थे क्या शंकर को जल चढ़ाने से या शिव की पूजन करने से ऐसा हो सकता है? पर विश्वास दृढ़ होता है तो बाबा सुनता है। नौकरी चली गई थी, खाने पीने के भी तकलीफें जब आने लगी, केवल एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनी और बाबा से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर प्रार्थना करा, तो खुद मेरा कोई लेटर नहीं था, केवल एक फोन आया और मुझे ज्वाइनिंग मिल गई और मेरी नौकरी वापिस लग गई। गुरुदेव, मेरी बेटी जो शंकर जी को मानती नहीं थी पर शिव जी में उसकी रुचि बढ़ी, वो नीट का एग्जाम दे रही थी, निकल नहीं पा रही थी। बेटी ने कहा माँ मैं नीट का एग्जाम दे रही हूँ, क्या भोलेनाथ मुझे पास करेंगे? मैंने बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो,
अपनी मेहनत में कोई कमी मत करो तो भोलेनाथ साथ जरूर देता। तू परीक्षा की तैयारी कर, बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और फिर एग्जाम देने के लिए जा। मेरी बेटी ने खूब मेहनत करी गुरुदेव जैसा आप कहते हो उसी अनुसार, पर बेलपत्री में शहद लगाकर मेरी बेटी गई, वापिस लौट कर आई, उसका रिजल्ट आया तो पहली लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं आया। जब पहली लिस्ट में नाम नहीं आया मेरी बेटी उदास हो गई। उसने कहा माँ भोलेनाथ सुनते नहीं है? मैंने कहा नहीं, शिव की कथा कहती है कि सुनता है। दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी मेरी बेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं आया। मेरी बेटी तीसरी लिस्ट का इंतजार करती रही और तीसरी लिस्ट जब आई तब मेरी बेटी प्रसन्न होकर कहती है माँ मैं नीट के एग्जाम में पास हो गई और मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली। गुरुदेव मैं तो आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव सुनता है, बैठो बैठ श्री शिवाय में, शिव सुनता है। केवल आपका भरोसा दृढ़ रहना चाहिए, आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। जो भरोसे का पक्का होता है, जो विश्वास का पक्का होता है, शिव उसके साथ होता है। आपका भरोसा कितना पक्का है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है। जितना जितना विश्वास दृढ़ होता है उतना उतना शिव आपके सर करीब में होता है। जैसे उस्मान ने अपनी बेटी से कहा पहला रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, तो शिव के मंदिर जाना मत छोड़, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़। आप कितने विश्वास लेकर बैठे हो शिव महापुराण की कथा में कि मेरा बाबा सुनेगा। मेरा बाबा सुनता भी है, करता भी है, और कब वो कृपा कर जाता है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता कि कब उसने करुणा कर। उसको दया सागर कहते हैं, करुणा सागर कहते हैं। कैसी करुणा करता है, कब करुणा करता है वो मालूम नहीं पड़ने देता। संत नामदेव जी ने अपने जीवन में करा क्या? लोगों के दिल में विश्वास दिया है। संत नामदेव जी भरोसा दिया और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।